Hi everyone, welcome back to the channel. So in today's video, I'm gonna talk about how to optimize your LinkedIn for CA articleship. मैं से कई लोगों को जानता हूँ जिनके सी इंटरमीडिएट में मार्क्स तो काफ़ी अच्छे थे, बट उन्होंने कुछ छोटी छोटी गलतियाँ करी जिससे वो गुड आर्टिकलशिप में लैंड नहीं कर पाए. एंड ऑप्टिमाइजिंग योर लिंक्डइन इज़ वन ऑफ दिस. So, my name is Shaurya Bansal. I am a CA finalist. I have cleared CA Intermediate and CA Foundation both in my very first attempt and currently pursuing my articleship with Ernst & Young, that is EY. So, आज मैं बताऊंगा आपको कि आप कैसे लिंक्डइन को अपने ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो जिससे आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाए और आप एक अच्छी आर्टिकलशिप ढूंढ पाए. सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट. सो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए लिंक्डइन को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, क्या क्या कॉमन गलतियाँ होती हैं जो बच्चे करते हैं या जो लोग करते हैं, और साइड बाय साइड मैं आपको अपनी लिंक्डइन आईडी भी दिखाऊंगा जिससे आपको एक फेयर आइडिया लगे कि कैसे एक अच्छी आईडी बना सकते हैं. ठीक है. सो पर्पस और इम्पोर्टेंस फटाफट देख लेते हैं. क्या है? प्रोफेशनल प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी. आप अगर किसी इंडस्ट्री को ज्वाइन कर रहे हो तो आपकी एक प्रेजेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रांड वैल्यू होना बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंड, फर्स्ट इंप्रेशन मैटर्स. रिक्रूटर जनरली कुछ ना कुछ आजकल तो मोस्टली करते ही हैं कि एक बार लिंक्डइन आईडी बंदा खोल के देख लेता है. फिर ऐसा कह सकते हो कि उन्होंने अगर 4 CV शॉर्टलिस्ट करे तो 4 में से वो एक बार मतलब अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि कौन से वाले को सिलेक्ट करें, तो क्या करते हैं, चारों की लिंक्डइन आईडी एक बार सर्च कर लिया और जिसकी लिंक्डइन अच्छी लगी उसे सिलेक्ट कर लिया. ठीक है. सो शोकेस योर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस. बेसिकली इट्स एन ऑनलाइन CV. आपका एक ऑनलाइन CV है वो. एंड पीपल डू लाइक, यार लिंक्डइन ऐसा होता है ना कि बंदा खोल ही लेता है एक बार वन कि देखे तो क्या है कैसा है. ठीक है. भले ही अच्छा लग रहा हो या बुरा लग रहा हो कैंडिडेट. एंड नेटवर्किंग एंड अपॉर्चुनिटीज़. आपको मोस्टली आर्टिकलशिप की अगर आप Tier 2 टाउन से हो या कुछ हो तो और आपके बहुत अच्छे कनेक्शंस नहीं है, पापा CA नहीं है, तो आपको मोस्टली अपॉर्चुनिटीज़ लिंक्डइन के थ्रू ही मिलेंगी. ठीक है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और सबसे बेसिक थिंग, प्रोफेशनल प्रोफाइल फ़ोटो. अब प्रोफेशनल प्रोफाइल फ़ोटो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले बंदा शक्ल ही देखता है कि हाँ भाई कैसे प्रोफाइल फ़ोटो लगाई है. ठीक है. सो प्रोफेशनल अपीयरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वियर अ फॉर्मल अटायर, नीट शर्ट, ब्लाउज वगैरह वगैरह. ठीक है. ब्लेजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ब्लेजर लुक्स वेरी गुड, सो यू कैन कीप अ ब्लेजर. सेकेंडली, क्लीन बैकग्राउंड. अब मैं आपको अपने दिखाता हूँ. देखो आप, ब्लेजर, क्लीन बैकग्राउंड, कितना अच्छा लग रहा है पीछे. अगर पीछे कुछ और हो तो इतना अच्छा नहीं आएगा. जो सब्जेक्ट है वो बेसिकली सामने नहीं आएगा, डिस्टॉर्टेड हो जाएगी इमेज. बट एक क्लीन पीछे बैकग्राउंड हो तो काफ़ी अच्छा लगता है. ठीक है. सेकेंडली, ऑप्टिमल लाइटिंग. ठीक है. ऑब्वियस बात है, ऑप्टिमल लाइटिंग ही अच्छी लगती है. ठीक है. उसके बाद फ्रेंडली एंड कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. एक फ्रेंडली, आप देखोगे फ्रेंडली एक्सप्रेशन है, कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन. ठीक है. ओके. सेकेंड पॉइंट, क्राफ्टिंग अ स्ट्रॉन्ग हेडलाइन, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. एक स्ट्रॉन्ग हेडलाइन होना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट गिव्स एन इंस्टेंट बूस्ट. बंदे को लगता है, मतलब इसी से बंदा जज कर लेता है कौन कितना प्रोफेशनल है, कौन कितनी समझ वाला है. ठीक है. तो जैसे मैं अपना दिखा सकता हूँ आपको, रिस्क कंसल्टिंग एट EY. ठीक है. एक चीज़ और प्रोफेशनल एडवाइस बीच में दे दूँ. ठीक है. व्यू, जिस इसमें लिखा है व्यू शौर्याज वेरिफिकेशन, बेसिकली एक वेरिफिकेशन का उसमें आता है. लिंक्डइन में आप जाओगे, थोड़ा बहुत सर्च करोगे, आपको मिल जाएगा. कुछ आधार वगैरह से करके लिंक करना होता है एंड आपकी प्रोफाइल वेरीफाइड बन जाती है. सो लिंक्डइन उससे ज़्यादा प्रमोट करता है वेरीफाइड प्रोफाइल्स को. सो यू कैन वेरीफाई योर प्रोफाइल, इट गिव्स अ बूस्ट टू योर प्रोफाइल. ठीक है. हेल्पिंग बिजनेसेस मैनेज रिस्क एंड स्ट्रेंथन कंट्रोल्स. आप देख सकते हो सबसे पहले सबसे मेन चीज़ लिखती कि अभी करेंटली क्या कर रहा है बंदा. रिस्क कंसल्टिंग @EY, हेल्पिंग बिजनेसेस मैनेज रिस्क एंड स्ट्रेंथन कंट्रोल, CA फाइनलिस्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट, SAP, MS Excel, पावर क्वेरी. ये आपने बेसिक अपना जो है वो लिख दिया. ठीक है. कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि आप लिख सकते हो ऑडिट या फिर स्टैट ऑडिट. अगर आपने कुछ भी छोटी मोटी आर्टिकल इंटर्नशिप करी है कहीं छोटी मोटी फर्म में या कुछ भी करी है, बिकॉज इस समय ऑब्वियसली कोई बंदा आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता है, बट आप थोड़ा बहुत अगर आपने कोई एक्सपीरियंस किया है तो आप वो शोकेस कर सकते हो, अच्छा लगता है. ठीक है. ऑडिट, टैक्सेशन एंड MS Excel. अगर आप पावर क्वेरी थोड़ा बहुत सीख सकते हो तो आप सीख लो, वो अच्छा रहेगा आपके लिए.
एंड जैसे मैंने भी अपना आप देख सकते हो SAP, MS Excel, पावर क्वेरी ये सब लिखा है, राइट। ठीक है, क्लैरिटी एंड रिलेवेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी नहीं लिखना है कि भाई बचपन में कुछ जीता था, बैडमिंटन प्लेयर हूँ, ये हूँ वो हूँ। सो अगर आप बैडमिंटन की फील्ड में जा रहे हो तो आप बैडमिंटन लिखो, बट अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो तो फिर इसमें बैडमिंटन का कोई रिलेवेंस नहीं रहता, राइट। ठीक है, ऐसे ही जेनरिक हेडलाइंस मत लिखो भाई, सी ए स्टूडेंट क्या हो, मतलब क्या है उससे सी ए स्टूडेंट हो तो। ठीक है, तो ऐसे जेनरिक हेडलाइंस को अवॉइड करो। ठीक है, एंड राइटिंग एन इफेक्टिव अबाउट सेक्शन, इसके लिए चैट GPT या AI का मदद लो, सभी लेते हैं, मैंने भी लिया। ठीक है, तो अबाउट सेक्शन समराइज करो बेसिकली प्रोफेशनल एंटिटी क्या है। बंदा स्टार्टिंग के थोड़ा सा देख लेता है, मैं अपने से दिखाता हूँ। ठीक है, अबाउट में एस्पायरिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एस्पायरिंग, ठीक है, हाँ, with hands-on experience in internal audit and risk advisory, currently pursuing articleship at EY, currently both first attempt building a strong foundation through my experience at EY, I have worked on internal audit वगैरह वगैरह। ठीक है, सो ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, बिल्डिंग 2000+ फॉलोवर्स एंड 500+ प्रोफेशनल कनेक्शंस हैं तो ज़्यादा भाई, 500 पे लिखा है, चलो वो उसमें 500 ही आता है। ठीक है, लिंक्डइन में मिक्सम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो प्रोफाइल सेक्शन मैंने आपको अबाउट सेक्शन बता दिया। ठीक है, कंसाइज होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑथेंटिसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी चीज़ लिखो आप सच लिखो। ठीक है, ये नहीं कि बढ़ा चढ़ा के कुछ भी लिख रहे हो, क्योंकि वो पता चल जाती है। ठीक है, सबको पता चल जाती है कि आप झूठ बोल रहे हो, बात करते ही पता चल जाती है। तो प्लीज़ ऑथेंटिक रहो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। गलत मत लिखो, या फिर थोड़ा बहुत लिख सकते हो, जैसे बेसिक नॉलेज आप लिख सकते हो किसी चीज़ की, बट झूठ मत लिखो, सफ़ेद झूठ मत लिखो। ठीक है, ऑप्टिमाइजिंग द एक्सपीरियंस सेक्शन, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, बिकॉज आपको एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आपने कोई छोटी मोटी आर्टिकलशिप नहीं, इंटर्नशिप करी है तो आप लिख सकते हो। ठीक है, स्पेसिफिक रहो उसमें भी, और ये चीज़ डिटेल में लिखो, लाइक एक्सपीरियंस आपको डिटेल में लिखना चाहिए कि क्या किया है। ठीक है, रिलेवेंट टास्क और बुलेट पॉइंट्स में लिखो क्लैरिटी के लिए। ठीक है, प्रेजेंटिंग एजुकेशन इफेक्टिवली, हाईलाइट CA प्रोग्रेस, क्लियरली अपने CA का लिखो कि कैसे क्या किया है, कितने मार्क्स आए हैं, क्या किया है। मैं आपको अपने दिखाता हूँ। ठीक है, जिससे आपको एक फेयर आइडिया मिले कि कैसे क्या किया। ठीक है, ये एक्टिविटी पे बाद में आएंगे, एक्सपीरियंस पे बाद में आएंगे। एक्सपीरियंस चलो एक बार दिखा दे रहा हूँ। आर्टिकल असिस्टेंट, EY, अप्रेंटिसशिप, ठीक है, ऑन साइट है, ये सब लिखा हुआ है साथ में, आराम से। मतलब कोई भी अगर पढ़ेगा उसे पूरा समझ में आएगा कि क्या चीज़ है, कौन बंदा है, क्या करता है, कहाँ किया है, क्या किया है पूरा। अब देखो आप एजुकेशन में आओ, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, मई से सितंबर 25, ग्रेड C इंटरमीडिएट ग्रुप 2, मार्क्स भी डाल रखे हैं। ठीक है, क्लियर CA ग्रुप 2 ऑल्सो इन फर्स्ट अटैम्प्ट, मार्क्स डाल रखे हैं। ठीक है, ऐसे ही ग्रुप 1 की भी डाल रखी है, एग्जामिशन, टैक्सेशन वगैरह वगैरह सब चीज़। सो एक फेयर आइडिया हर बंदे को लग रहा है। और एक चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कईयों को देखा है कि किसी का ग्रुप 1 पहले आ रहा है, BCom पहले आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी जो लाइक लाइन से चलना चाहिए, अलाइनमेंट सही होना चाहिए। तो आप देखोगे जैसे ग्रुप 2 बाद में आ रहा है, फिर ग्रुप 1 आ रहा है, फिर फाउंडेशन आ रहा है, फाउंडेशन के मार्क्स डाल रखे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद BCom का डाल रखा है, फिर 12th का डाल रखा है, राइट। सो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो, छोटी मोटी डाल सकते हो, जैसे 12th के परसेंटेज डाल दिया आपने, और वगैरह वगैरह, थोड़ी डिटेल्स डाल दिया, CA फाउंडेशन में डाल दिया, ये सब डाल दिया। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा बेसिकली एडिशनल इसके लिए लगना चाहिए कि हाँ प्रोफेशनल प्रोफाइल है ना। ठीक है, ग्रेजुएशन डिटेल्स, क्लैरिटी एंड फोकस मेंटेन करना है। रिलेवेंट प्रोजेक्ट्स अगर आपने कुछ किए हैं तो आप डाल सकते हो, वो ऐड वैल्यू करता है। ठीक है, सेलेक्टिंग रिलेवेंट स्किल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर सी आर्टिकलशिप में जा रहे हो तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल फॉर यू इज़ एक्सेल, MS एक्सेल। ठीक है, तो वो आपको आने ही चाहिए। और ये जो बेसिक शॉर्टकट्स हैं, ऑल्ट HOI, ऑल्ट WFF, और ये सब जो शॉर्टकट्स हैं ये आपको लाइक पता होने ही चाहिए। ऑल्ट NVT पिवट टेबल के लिए, तो ये सब आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये आपका मेजर एक स्किल है जो आप दिखाओगे। इसके बाद आप पावर क्वेरी अगर जानते हो तो थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट हो जाता है। और आप अगर कुछ और सॉफ्टवेयर जैसे टैली वगैरह जानते हो, टैली वैसे बिग फोर्स में तो आई डोंट थिंक मोस्टली यूज़ होता है, SAP यूज़ होता है, बट अगर आप जानते हो तो थोड़ा बहुत आप शोकेस कर सकते हो उससे भी, है ना, दैट ऑल्सो मेक सेंस। सो कोर स्किल्स फॉर CA में क्या है, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, GST वगैरह वगैरह। ठीक है, रोल ऑफ एंडोर्समेंट्स भी अच्छे रहते हैं। लाइक एक आपको
प्रोफाइल पे वो मिल जाता है, लाइक क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है कि हाँ एंडोर्स कर रखा है लोगों ने। मैं आपको दिखाऊँ जैसे एंडोर्समेंट क्या होता है। सो स्किल्स में जब आप जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखती है, मैंने मेरे में ज़्यादा किसी ने एंडोर्स कर नहीं रखा है, बट ठीक है मैं दिखाता हूँ आपको। कुछ तो कर रखा होगा किसी ने तो, यस जैसे आप ये देख रहे हो 1 एंडोर्समेंट, ठीक है। तो ये 1 एंडोर्समेंट किसने कर रखा है, देव गुप्ता ने कर रखा है हमारे भाई ने। सो ये आप देख सकते हो बेसिकली कि एंडोर्समेंट, ठीक है। तो ये हो जाता है एंडोर्समेंट वाला पार्ट अपना कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद बिल्डिंग अ स्मार्ट नेटवर्किंग स्ट्रेटेजी। बेसिकली स्ट्रेटेजी क्या, आपको रिलेवेंट लोगों से ही जुड़ना है, फालतू लोगों से नहीं जुड़ना है। और जिस फर्म को आप टारगेट कर रहे हो उस फर्म के लोगों से ज़्यादा जुड़ना है ना, उस फर्म के लोगों को आप कनेक्शन ज़्यादा बनाओ, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो, ठीक है। पर्सनलाइज एंड प्रोफेशनल मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल दो अब तो मैं जिसको भी देखता हूँ प्रोफेशनली मैसेज भेजता है, ऐसे नहीं भेजता है बाबा भाई क्या चल रहा है, बट ठीक है, एक पॉइंट है, राइट। शॉर्ट प्रोफेशनल रिस्पेक्टफुल मैसेज भेजना है, ठीक है। ऐसे ही कुछ लोग कनेक्शन बनाते हैं तो भी भेजते हैं कि लाइक कुछ तो ऐसे करके कि लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट इन टच विद यू एंड वगैरह वगैरह, ग्रो टुगेदर। सो एक शॉर्ट मैसेज वो भी अच्छा लगता है, लाइक मैं नहीं भेजता था वो जनरली, मेरी अभी भी आदत नहीं है, बट अच्छा लगता है। लाइक मेरे को लोग भेजते तो मेरे को लगता है हाँ यार गुड, दैट्स गुड, ठीक है। ज्वाइन पार्टिसिपेट इन ग्रुप्स, काफ़ी सारे ग्रुप्स रहते हैं, सी आर्टिकलशिप से रिलेटेड भी रहते हैं, सो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। क्राफ्टिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन कनेक्शन मैसेजेस, ठीक है। तो वो आई गया, प्रोफेशनल टोन, प्रॉपर मैसेजिंग करनी है, मैसेज का स्ट्रक्चर सही होना चाहिए, थॉटफुल रिक्वेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। रीचिंग एचआरस इफेक्टिवली, एचआरस को टारगेट करो, लिंक्डइन पे सर्च ऑप्शन का अच्छी तरह से यूज़ करो। अगर आपको ईवाई में जाना है तो आप ईवाई एचआरस भी सर्च कर सकते हो, उससे भी मिल जाएगा आपको। और कई सारा लाइक कंपनी में जाओगे आप तो आपको मिल जाएगा, उसमें पीपल में जाके एक ऑप्शन आता है, पीपल में जाके भी फिर आप इंडस्ट्री वाइज स्पेसिफिक कर सकते हो, बहुत चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो लिंक्डइन को अच्छे से यूज़ करो, उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ओके, सो नाउ कमिंग टू कॉमन मिस्टेक्स। प्रोफाइल फ़ोटो एंड हेडलाइन हो गई हमारी बात, बट ये कॉमन मिस्टेक है, इसे अच्छे से रखें, ठीक है। एक बार लगने में लगता है यार, बट प्रोफाइल फ़ोटो अच्छी होती है ना तो कोई भी लाइक प्रोफाइल को देख के समझता है कि हाँ यार एक प्रोफेशनल प्रोफाइल है, ठीक है। क्लियर एंड कंप्लीट सेक्शंस, कंटेंट एंड इंटरेक्शन, रेगुलर अपडेट्स एंड कंसिस्टेंसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बहुत मतलब अपडेट तो करते रहो, थोड़ा बहुत क्या अपडेट तो टाइमली करते रहो, बट कुछ ना कुछ लाइक थोड़ा बहुत पोस्ट भी करते रहो, जिससे लगता है कि हाँ आप कुछ मेंटेन रहते हो, कुछ नेटवर्क के लिए करते हो अपने। जैसे मैं आपको दिखाऊँ अपने के लिए, फॉर एग्जांपल लाइक अभी मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई थी रेफरल के लिए ईवाई पे, तो मैंने रेफरल की अपॉर्चुनिटी डाली है, ठीक है। एक्साइटिंग रेफरल अपॉर्चुनिटी। अब ये भी आप देख सकते हो कितना मतलब प्रोफेशनली ड्राफ्टेड, या ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ भी क्लेम कर रहा हूँ कि भाई ऐसा है वैसा है, मेरे बाप की कंपनी है मैं लगा दूंगा, और आराम से लाइक कूलली कामली रेफरल अपॉर्चुनिटी, ऑथेंटिसिटी, ठीक है। ये वाइज करेंटली हायरिंग फॉर सी आर्टिकल डोमेन, ठीक है। इस समय तो सभी की खुली हुई है फिलहाल, और समवन नो ग्रेट फिट, ये डाल दिया मैंने, ठीक है। इससे पहले मैंने SAP की O2C की प्लेबुक डाली थी, राइट। उससे पहले अपनी पोस्ट डाली थी, उससे पहले इसमें जैसी भी आई है छोड़ो रहने दो, ठीक है। इससे पहले एक अपॉर्चुनिटी आई थी आर्टिकलशिप की, वो डाली थी, एंड ये जब ईवाई ज्वाइन करी थी तो डाली थी। तो फिलहाल डालता रहता हूँ कुछ ना कुछ, थोड़ा बहुत आप एक्टिव रहो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज लिंक्डइन की जो एल्गोरिदम है उसे ही पता रखता रहता है कि हाँ ये बंदा एक्टिव है, सो मतलब ये प्रोफाइल एक्टिव है, तो उसे आप बेटर वो दिखता है उसे, लाइक मेरे को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगे ऐसा करके, समझ लो ना आप बात। सो अप्लाइंग बोनस ऑप्टिमाइजेशन टिप्स, ठीक है। बोनस ऑप्टिमाइजेशन टिप्स क्या है, ओपन टू वर्क का एक सेक्शन होता है, इधर आप वो ऑन कर दोगे तो आपको ओपन टू वर्क भी दिख जाएगा, है ना। देख लेना, आता है उसमें ओपन टू वर्क का सेक्शन, कुछ तो इधर वो करके आता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गया। सेकंड, कस्टमाइज प्रोफाइल URL, ये कम लोग करते हैं बट इट लुक्स वेरी प्रोफेशनल, लाइक जैसे मैंने कर रखा है, आपको दिखाऊँ www.linkedin.com/शौर्यबंसल77। सो आप जब आपका हो सकता है कुछ उल्टा सीधा नंबर आ रहा हो, इधर नेम आ रहा हो, सो आप जब ये पेन पे क्लिक करोगे तो फिर वो आगे जाके ऑप्शन आता है, आप उसे कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। कंसिस्टेंट प्रोफाइल एक्टिविटी, थोड़ा बहुत कंसिस्टेंट आप प्रोफाइल एक्टिविटी करते रहो, ठीक है। पोस्टिंग एक्सपीरियंसेस, इनसाइट्स वगैरह वगैरह। एंगेज एंड शेयर वैल्यू शेयर करते रहो। कॉमेडी पोस्ट नहीं डालनी है,
ठीक है, इट्स अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म, उसके लिए इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह वगैरह बहुत चीज़ें हैं, सो प्लीज़, ठीक है। और क्या है, अननेसेसरी डिटेल्स मत डालो, एग्जैजरेटेड क्लेम्स मत करो, लो कंटेंट मत डालो, अच्छा कंटेंट डालो, कम डालो बट अच्छा कंटेंट डालो, सॉलिड कंटेंट डालो, ऑथेंटिक टोन रखो, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल मोटिवेशन क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट है ये, कॉन्फिडेंस एंड पर्सनल ब्रांडिंग होती है, कंसिस्टेंसी रहती है और बिलीव इन ग्रोथ पोटेंशियल, ठीक है। सो दीज आर ऑल द टिप्स। मैं आपको इसमें कोई भी HR की ईमेल आईडीज़ और वो सब नहीं दे रहा हूँ आर्टिकलशिप के लिए, वो सब आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे हैं। सो मैं आपको ट्रिक्स एंड टिप्स बता रहा हूँ कि क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और एक आपको बोनस टिप, अब ईमेल आईडी से आई तो मेरे को एक बात याद आ गई। सो लाइक अगर आपको कोई वो चाहिए ना, मतलब आपके पास कोई ईमेल आईडी और आपको उससे रिप्लाई नहीं आ रहा, तो आप क्या कर सकते हो, उसकी लिंक्डइन भी सर्च कर सकते हो। सो जैसे मान लो कोई बंदा है, कोई बंदी है, HR में जनरल लड़के ही होते हैं, सो मीना लालवानी, तो आप मीना@लालवानी आपके पास कुछ तो ऐसे करके मीना.लालवानी आपके पास ईमेल आईडी है, तो आप उसे लिंक्डइन पे भी सर्च कर सकते हो। सो वहाँ पे हो सकता है आपको रिस्पॉन्स मिल जाए, सो ये बेटर एक टिप है, ठीक है। सो आपने ये सब बात करी ली, बिल्डिंग करियर फाउंडेशंस वगैरह वगैरह, मैंने आपको एक बार अपनी प्रोफाइल भी गो थ्रू करा दी। एक पीछे वाला जो आप ऐसे कह सकते हो बैनर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप अपना अचीवमेंट डाल सकते हो, लाइक आपने कुछ अपने मान लो ITOC में कुछ अच्छी पिक्स ली हो तो वो आप एक डाल सकते हो, और अपने ICI का पीछे लोगो वगैरह वो डाल सकते हो, या फिर एक सिंपल सुबह मोटिवेशनल कोट भी रख सकते हो। इससे मैंने रख रखा है, वर्क हार्ड एंड प्ले हार्ड, काम भी करो डट के, मज़ा भी करो डट के, ठीक है। सो दीज यू कैन डू, एंड आई डोंट थिंक कि कुछ इसमें बताने लायक है, और कोई क्या, सब कनेक्टेड, ठीक है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। कुछ क्वेरी हो तो आप मेरे को कमेंट पे बता सकते हो। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड हैव अ नाइस डे।